अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच मैथ एक्सपर्ट्स फॉर बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक हो बच्चों। आज हम 10th क्लास में मैथ्स चैप्टर नंबर जो 12 है ना, इसके जो थ्योरम्स हैं उन थ्योरम्स के डायग्राम आपके सामने लाइव बनाई जाएंगी, सो दैट पेपर के अंदर आपसे इसमें कोई किसी किस्म का कोई मसला क्रिएट ना हो, क्योंकि जो डायग्राम है वो बड़ी ज़रूरी होती है। कुछ जो चेकर होते हैं, अगर डायग्राम गलत है तो आपका सारे का जो थ्योरम है वो गलत कर देते हैं। तो छोटी सी गलती से अगर आपके 8 नंबर जाएँ तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए बच्चों आपने जो डायग्राम है वो थ्योरम की ध्यान से देखनी है। अगर बच्चों आपको फर्स्ट थ्योरम आता है पेपर के अंदर, तो सारे थ्योरम सर्कल वाले हैं, तो आपने एक सर्कल ड्रा करना है और ट्राई ये करना है, ये देखें, जैसे ऊपर डबलिंग नहीं करनी। तो ये बच्चों मैंने एक सर्कल ड्रा कर दिया और इसका जो सेंटर है बच्चों, ये सेंटर है, तो इसको बच्चों नाम देते हैं हम ओ का। एक सर्कल और ओ बच्चों क्या है, उस सर्कल का सेंटर है। अब इससे आगे बच्चों आपने क्या करना है, आगे मैं कुछ डॉट्स लगाने जा रहा हूँ। वो डॉट्स बड़े ध्यान से बच्चों आपने लगाने हैं। तो आपने क्या करना है, सर्कल के हाफ से कम बिल्कुल देखें आमने सामने बच्चों, आपने दो डॉट इसके ऊपर लगा देने हैं। इन डॉट्स को बच्चों, एक को मैं नाम दे रहा हूँ ए का, दूसरे को नाम दे रहा हूँ सी का, बुक के अकॉर्डिंग, ताकि बुक से आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट मैचिंग हो जाए। दूसरा काम ये कर रहा हूँ कि मैं ओ से एक ड्रा कर रहा हूँ लाइन, जो कि सर्कल के जो बाउंड्री है उसको बी और डी पे ना कट कर रहे हैं। तो ये बच्चों मेरे पास पॉइंट है बी और ये बच्चों मेरे पास पॉइंट क्या है, डी है, और ये सेंटर ओ था। आगे बच्चों आपने इस ए को बी से भी मिला देना है। तो ट्राई ये करें कि जो लाइंस हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हों और हाथ से नहीं बल्कि स्केल या कंपास के जरिए डायग्राम को ड्रा करें। ए को बच्चों मैंने मिला दिया बी के साथ। अब आगे मैं क्या कर रहा हूँ, अब बच्चों बी को मैं सी के साथ एक स्ट्रेट लाइन के जरिए मिला रहा हूँ। ये बच्चों मैंने क्या कर दिया, मैंने बी को किससे मिला दिया, सी से। नेक्स्ट बच्चों मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ए को बच्चों ओ से भी ज्वाइन करूंगा और इस हिसाब से सी को भी बच्चों मैं ओ से स्केल के जरिए मिलाऊंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लाइंस हैं ये कहीं और जाके क्रॉस कर रही हों, एग्जैक्ट ऊपर से गुजरनी चाहिए। जैसे अगर ऐसी लाइन लगाओगे तो टेढ़ी हो जाएगी बिल्कुल। ये जहाँ पे आपने डॉट लगाया होगा तो देखें आपकी जो डायग्राम है बच्चे वो मुकम्मल हो गई है। तो इंतहाई खूबसूरत डायग्राम बनी है। एंगलों के नाम 1 फिर 3 यहाँ बुक के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं बच्चों, इधर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे एंगल नंबर 2 है, यहाँ बच्चों एंगल नंबर 5 है और यहाँ पे एंगल नंबर कितना है, 6 है। ये बच्चों आपका जो फर्स्ट थ्योरम है डायग्राम हो जाती है मुकम्मल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2 की तरफ। सेकंड थ्योरम है बच्चों, एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट सर्कल आर इक्वल। कोई भी दो एंगल जो एक ही सर्कल के अंदर हों, एक ही हिस्से में हो, वो बच्चों कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो सबसे पहले आपने बच्चों एक सर्कल ड्रा करना है कंपास के जरिए। देखें तो ये बिल्कुल जो कंपास है मैं इसको ऊपर नहीं उठा रहा, एक ही दफ़ा आपने सर्कल लगाना है, ऊपर बच्चों डबलिंग नहीं करनी। तो सर्कल बच्चों मैंने ड्रा कर दिया, इसका सेंटर है, तो ये इसका बिल्कुल सेंटर है। तो सेंटर बच्चों हमेशा बिल्कुल दरमियान में होता है, कुछ बच्चे सेंटर ऊपर लगाते हैं, कुछ नीचे लिख देते हैं। तो ये बच्चों हमारा सेंटर क्या है, ओ है। अब इस सर्कल के अंदर बच्चों मैं दो एंगल्स ड्रा करने जा रहा हूँ। अब बड़े ध्यान से आपने वो दो एंगल्स ड्रा करने हैं। तो ध्यान रखना है, सर्कल के हाफ से ज़्यादा आमने सामने बच्चों मैं दो डॉट लगाऊंगा। ये लें, एक डॉट बाउंड्री के ऊपर लगाना है, एक ये लग गया और एक डॉट इधर लग गया। अब इधर थोड़ा सा बच्चों गैप कम रख के आपने दो डॉट और लगा देने हैं सरकमफेरेंस के बिल्कुल ऊपर ही। एक डॉट इधर लग गया और एक डॉट यहाँ पे लग गया। अब इस डॉट को बच्चों मैं नाम दे दूंगा ए का, इस डॉट को नाम दे दिया बच्चों मैंने बी का, इस डॉट को मैंने नाम दे दिया बच्चों सी का, और ये कौन सा डॉट है, डी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं
ए को बच्चों सी से ज्वाइन करने लगा हूं, नंबर 1 पे जो डॉट्स लगाए हुए थे। लें जी, ए को मैंने ज्वाइन कर दिया सी के साथ, लाइन बाउंड्री से आगे ना बढ़े। फिर बच्चों मैं इस सी को मैं बी से मिलाने जा रहा हूं, तो एक बच्चों एंगल ये बन गया। फिर मैं क्या कर रहा हूं, फिर बच्चों मैं ए को डी से भी मिलाऊंगा, ए को बच्चों मैं डी से मिलाने लगा हूं, तो डेस्क पॉइंट के ऊपर बिल्कुल आना चाहिए। लें जी, ए को डी से मिला दिया, और अब मैं बच्चों डी को किससे मिलाने जा रहा हूं, बी के साथ। तो लाइन सर्कल से बच्चों बाहर नहीं जानी चाहिए। लें जी, तो डी को बच्चों बी से मिलाया। अब अगला काम ये करने जा रहा हूं, मैं ए को डॉटेड लाइन के जरिए ओ से मिलाऊंगा, तो ये सेंट्रल एंगल बच्चों बन जाएगा। तो डॉटेड लाइन के जरिए बच्चों मैंने क्या किया, ए को ओ से मिला दिया, और इन्हीं डॉटेड लाइन के जरिए बच्चों मैंने ओ को किससे मिला दिया है, बी के साथ। तो ये बच्चों डायग्राम जो हो गई है मुकम्मल हो गई है। तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, सेंट्रल एंगल होगा। ये एंगल जो है ये सर्कम एंगल्स हैं। तो ये बच्चों हमारे थ्योरम नंबर 2 का डायग्राम मुकम्मल हो गई है। जो थ्योरम नंबर 3 है उसमें 3 डायग्राम बनेंगी। एक स्टेटमेंट में है जो एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो ये बच्चों हमारा सेंटर है, इसको बच्चों हम नाम देंगे ओ का। ये भी सेंटर है, इसको भी बच्चों नाम दे दिया ओ का। इधर भी बच्चों एक सेंटर है, इसको क्या नाम दे दिया हम लोगों ने, ओ का। अब सेमी बोलते हैं आधे सर्कल को, तो बच्चों आधा कैसे करना है, तो जो फर्स्ट डायग्राम है या फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग, तो बच्चों इस थ्योरम की 3 स्टेटमेंट्स हैं, तीनों के लिहाज से बच्चों अलग अलग सर्कल्स बनेंगे। फर्स्ट में है जो एंगल सेमी सर्कल में होता है वो राइट एंगल होता है, सेमी बोलते हैं आधा सर्कल। आपने क्या करना है, बिल्कुल सेंटर पे आपने इधर भी एक डॉट लगाना, इधर भी। इसको बच्चों नाम दे दिए मैंने ए का, इसको बच्चों क्या नाम दे दिया मैंने बी का। अब ऊपर कहीं भी बच्चों एक और डॉट लगा लें और उस डॉट को नाम दे दें सी का। अब बच्चों मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं बच्चों ए को सी से मिलाने जा रहा हूँ। फिर बच्चों इस तरीके से मैं बी को भी सी से मिलाऊंगा। तो ए को बच्चों मैंने मिला दिया है सी के साथ, और इसी तरीके से बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, मैं बी को और सी को भी आपस में मिला रहा हूं। अब मैंने प्रूफ करना कि जहां पे बच्चों एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90। ये बच्चों हमारा ओ है और यहाँ पे सेंट्रल एंगल बनेगा और 180 का होगा। फिर दूसरे हिस्से में था कि ग्रेटर देन सेमी सर्कल, के हाफ से बड़े में, कि जो एंगल बच्चों हाफ से बड़ा होता है वो राइट एंगल से क्या होगा, लेस होगा। तो ये बच्चों यहाँ पे इसका हाफ था सर्कल का, तो मैंने उससे थोड़ा ज़्यादा में एक लाइन लगा दी है। ये बच्चों मेरे पास पॉइंट ए बनेगा और ये क्या बनेगा, बी। ऊपर जहाँ मर्जी बच्चों आप एक और डॉट लगा लें, उस डॉट को बच्चों हम नाम दे देंगे सी का। फिर वही काम करना है, ए को बच्चों आपने सी से भी मिलाना है, और फिर आपने बी को सी से मिला देना है। डायग्राम बच्चों हमारी हो गई है मुकम्मल। यहाँ पे जो एंगल आएगा वो लेस देन 90 लेके आना है, ये टारगेट है बच्चों। अब लाइन सर्कल से बाहर बच्चों नहीं जाने चाहिए। अगला काम ये कर रहा हूँ, मैं इस बच्चों बी को मिला रहा हूँ ओ के साथ। इसी तरीके से बच्चों इस ए को भी मैं किससे मिला रहा हूँ, ओ के साथ, सो दैट मेरे पास एक सेंट्रल एंगल मुझे मिल जाए, ताकि हम फर्स्ट थ्योरम की जो हेल्प है वो ले सकें। इसका सेंटर बच्चों हमारे पास क्या था, ओ था, और ये बच्चों हमारे पास सेंट्रल एंगल है। जो थर्ड स्टेटमेंट थी बच्चों उसके अकॉर्डिंग अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमने बच्चों एंगल लेना है जो कि हाफ से कम सर्कल में हो। तो ये बच्चों यहाँ पे सेंटर ओ है, तो मैंने क्या किया, हाफ से कम पे ये पॉइंट ए लिख दिया, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, पॉइंट बी का। 2 डॉट्स लगाए। अब बच्चों आगे मैं इन दोनों डॉट्स को आपस में मिलाऊंगा, तो मुझे बच्चों एक कॉर्ड मिलेगी, कॉर्ड ए बी। अब आगे मैं बच्चों यहाँ जहाँ मर्जी बच्चों एक पॉइंट आप सी लगा दें। तो अब बच्चों इस ए को सी से मिलाना है आपने। फिर बच्चों इस सी को आपने किससे मिला देना है,
बी के साथ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के जरिए, और जो लाइन अब सर्कल से बाहर ना जाए। आगे बच्चों हम इस ए को इस ओ से मिलाने लगे हैं, तो हमारा सेंट्रल एंगल बन जाएगा। इसको नाम दे देंगे हम बच्चों ए ओ बी का। तो ए को बच्चों मिला दिया ओ के साथ, फिर बच्चों अब बी को भी मैं ओ के साथ मिलाने लगा हूं। तो इस तरह बच्चों ये हमारी डायग्राम है, ये हो जाती है मुकम्मल। यहाँ पर सेंट्रल एंगल बनेगा ए ओ बी। अब जो बच्चों फोर्थ थ्योरम है उसके लिए भी आपने एक सर्कल ड्रा करना है, ओ बच्चों उसका सेंटर है। अब हमने बच्चों डायग्राम के अकॉर्डिंग एक लेनी है क्वाड्रिलेटरल। अब बच्चों वो कैसे आपने लेनी है, यहाँ बच्चों बड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। क्वाड्रिलेटरल बच्चों होती है 4 साइडों वाली फिगर, ना तो ये बच्चों स्क्वायर होती है, ना ये बच्चों रेक्टेंगल होती है, और ना ही ये बच्चों होती है पैरेललोग्राम। तो ये शेप किसी से भी मैच नहीं होती। जैसे काइट शेप होते हैं, जैसे पतंग होता है, उस तरह की ये शेप होती है। उसको बच्चों बड़े ध्यान से आपने ड्रा करना है। बच्चों आपने करना क्या है, आपने बच्चों 2 डॉट लगाने हैं जो लाइन सेंटर से गुजरे। बिल्कुल टॉप पे बच्चों एक डॉट लगा दिया मैंने, और एक बिल्कुल बॉटम पे लगा दिया। फिर बच्चों आपने 2 डॉट और लगाने हैं जो कि हाफ से कम सर्कल के अंदर पड़े हों। तो ये बच्चों मैं 2 डॉट और लगा रहा हूँ। एक डॉट ये लगा दिया, एक डॉट ये लगा दिया। इनको फिर बच्चों आपने नाम देना है। तो ये बच्चों मेरे पास ए है, ये बी है, ये सी, और इसको बच्चों क्या नाम दे दूंगा मैं, डी का। अब बच्चों आपने क्या करना है, अब आपने बच्चों इस ए को डी से मिलाना है एक स्ट्रेट लाइन के जरिए। तो मैंने बच्चों ए को मिला दिया डी के साथ। फिर बच्चों इस ए को आपने बी के साथ भी मिला देना है। तो ये देखें तो ए किससे बच्चों मैच हो गया, बी के साथ। फिर आपने इस बी को सी के साथ मिला देना है स्ट्रेट लाइन के जरिए। तो ये लें जी, ये क्या किया बच्चों, मैंने बी को सी से मिला दिया। अब दोबारा आपने डी को बच्चों सी के साथ भी मिला देना है। तो ये बच्चों हमारी अब डायग्राम क्या हो गई है, मुकम्मल। तो ये बच्चों एक बन गया क्वाड्रिलेटरल, 4 साइडों वाली। अब बच्चों ये हमारे पास ओ सेंटर था बच्चों। अब ए को आपने ओ से मिलाना है डॉटेड लाइन के जरिए। लें जी, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ए को बच्चों मैं डॉट के जरिए ओ से मिला रहा हूँ। फिर बच्चों आपने सी को भी डॉट लाइन के जरिए किससे मिला देना है, ओ के साथ। तो ये बच्चों आपकी डायग्राम हो जाती है मुकम्मल। तो यहाँ बच्चों डिफरेंट एंगल्स के आपने नाम लिखने हैं। ये सेंट्रल एंगल है, यहाँ पे भी एंगल है, यहाँ पे भी एंगल है, यहाँ पे भी एंगल है, और इधर भी क्या है, एंगल है। तो इस तरह हमारी जो चारों डायग्राम है बच्चों हो जाती है मुकम्मल।